Hello, guys. Good evening. This is Sushant Kumar Bhatwaz, and you're watching me on my YouTube channel Quant Made Easy. बेटा, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि आज हम लोग बात करेंगे अपने मॉड्यूल सेशन पे कि जो मॉड्यूल एक बार ऑलरेडी मैं पहले भी ले चुका हूं, बट आज क्या था कि मैंने वो बताया है रिलेशंस के पहले पूरे लगभग मैंने कर दिए हैं। तो आज देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या करना है एटलीस्ट मॉड्यूल में। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर मंथ में हम लोग का पूरा प्रैक्टिस सेशन होगा। ये मत समझना आप कि ये कंप्लीट हो गया तो बस ये कंप्लीट हो गया, नहीं। अक्टूबर में पूरा हर एक का आपका मॉड्यूल का क्वेश्चंस तो मैं अभी ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि आईसीएसआई हो या आईसीआई हो, कभी भी अपने मॉड्यूल से 100% क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछती है। अगर ऐसा होता बेटा, खास करके मैथमेटिक्स में, तो हर एक बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं करते, ठीक है। वो दिस इज these modules are just for reference, at least in mathematics। मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी और सब्जेक्ट की। आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं अपना क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की बात करूंगा। तो यहां कभी भी आपको मॉड्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ बाय मिस्टेक बाय डिफॉल्ट एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट डजंट मैटर, इसका मतलब आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। दो क्वेश्चन से कोई एग्जाम क्वालिफाई तो करता नहीं है भाई, ठीक। तो एक दो क्वेश्चन पूछ लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे, वो जस्ट आपको उन्होंने दे रखा है रेफरेंस कि हाँ भाई ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बेटा बात करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले कुछ तो हम लोगों ने डिस्कस कर भी रखा है, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बेटा। जैसे ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, राइट। ये देखो आप, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमने ये नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर, ये सारा कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। देखो जिसमें कलर मैंने किया था, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो हम लोग को बात कहाँ से करना है बेटा, देख लीजिए, ये सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इंटीजर्स जितने नंबर सिस्टम है, रेशनल नंबर्स हैं, ठीक, इरेशनल नंबर्स हैं, ये सारा कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर भी हमने बताया था, हमने फ्रैक्शन भी डिस्कशन करे थे, ठीक है। अब ये देखो, क्लोजर एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। राउंडिंग ऑफ फ्रैक्शंस भी मैंने बताया था आपको, है ना। ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन का भी एक पार्ट, तो मैं लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा दूंगा, एक पार्ट कर दूंगा पूरा। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन एटलीस्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा, और वर्ड्स प्रॉब्लम भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे ऑप्शन लेना है आपको, ये भी चीज मैंने ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से भी आपको बताया था ये सारा। लेकिन कुछ आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 91, तो लार्जेस्ट फोन नंबर ये भी हमने डिवाइड करके आपको समझाया था, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने डिविजिबल बाय 6, वैल्यू ऑफ एक्स मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, पूरी डिविजिबिलिटी 6 की बात की है इन्होंने, और हमने आपको पूरी डिविजिबिलिटी 19 तक बढ़ा दिया है ना। 19, 21 ये सब पढ़ा बता दिया है आपको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने डिस्कस कर लिया, हमने किया था कि 2 डिजिट डिविजिबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट चांस में मैंने 1 डिजिट डिविजिबिलिटी करी थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा था जब क्वेश्चन हम लोग मॉड्यूल सेशन कर रहे थे, तो 2 डिजिट डिविजिबिलिटी भी क्वेश्चन में था, तो हमने आपको 2 डिजिट डिविजिबिलिटी भी बताया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन्होंने कहा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ मैंने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एएमजीएम एचएम के बीच का रिलेशन, वो सब भी हमने किया। फ्रैक्शन एक पार्ट आ रहा है, देखो ये फ्रैक्शन जो है बेटा, ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ना, फ्रैक्शन, सेट थ्योरी हमने कंप्लीट कर ही लिया, सेट थ्योरी तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है ना, सेट थ्योरी तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, बस एक रिलेशन बचा हुआ। फ्रैक्शन का जो पार्ट है बेटा, फ्रैक्शन के पार्ट को मैं ये कर रहा हूं कि फ्रैक्शन हम लोग इसी से करेंगे, इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, प्रैक्टिस हम लोग इस टॉपिक पे करेंगे, ठीक है। अब देखो, स्मॉलेस्ट होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हम लोगों ने डेसिमल पर बात तो कर ही लिया है, आपको मैंने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग सब बताया था, ठीक है। जैसे फ्रैक्शंस पे अगर हम लोग को बात करना होगा, तो मैं एक काम करूंगा ना कि फ्रैक्शंस आप लोग को मैं एक अलग सेशन ही ले लूंगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो फ्रैक्शन, लेकिन पहले हम लोग फ्रैक्शंस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस में क्या है देख लीजिए, पहले देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, फ्रैक्शंस पे इसमें हम लोग जब मॉड्यूल ले ही रहे हैं, तो हम लोग मॉड्यूल पे बात कर लें। देखो, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब ए बाई बी। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद बताया था कि एक फ्रैक्शन में डिफरेंस, रेशियो में डिफरेंस और
आपको रेशनल नंबर में डिफरेंस, ठीक है, मैंने बताया था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। दिस होल मे बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। A fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction। मतलब बेटा ध्यान दीजिएगा, जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन, अदरवाइज उसको क्या कहेंगे बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अब देखो जो 3/5/7 इस टाइप का नंबर है, ठीक, इसको कहते हैं बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे पढ़ते हैं, 3/5/7, 8/4/7। अब ये जो 3/5/7 है उसको कैसे करते हैं, 7 × 3 + 5/7, मतलब 21 + 5/7, मतलब 26/7। ये मेरा फ्रैक्शन है, होल को तो ऐसे ही नहीं लिखेंगे 3/5/7 को, ठीक है। अब देखो an improper fraction can be converted into mixed fraction and vice versa। improper fraction, ठीक, improper fraction मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखो 26/7 को भी तो बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जो 26/7 है उसको 3/5/7, ये क्या है, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे ना, ठीक है। अब सुनो, fractions equivalent to a given fraction can be obtained by multiplying or dividing its numerator and denominator by a non-zero number, ठीक है। अब सुनो, इक्विवेलेंट करना, अभी हमने सेट में इक्विवेलेंट सेट पढ़ा था, उसमें कार्डिनल नंबर अगर दो सेट का बराबर हो तो हम लोग उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं, और ये भी कहा था एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट एवरी इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स, ये एक इंपॉर्टेंट था, ठीक। तो अब देखो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू अ गिवन फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब कोई दो फ्रैक्शन, इसका मतलब तो ये ना कि दो फ्रैक्शन इन्होंने दे रखा है, दो फ्रैक्शन दिया है और एक दूसरे को कंपेयर करना है, तो भाई या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नॉन जीरो नंबर से आप करके उसको इक्विवेलेंट बना सकते हैं, ठीक है। A fraction in which there is no common factor except one, except one, जैसे देखो except one in its numerator and denominator is called a fraction in the simplest form। ये ध्यान रखना बेटा, मतलब a fraction in which there is no common factor, एक के अलावा in its numerator and denominator is called a fraction in the simplest or lowest form। यही फ्रैक्शन बेटा क्या बन जाता था, याद है, यही फ्रैक्शन हमारा रेशनल नंबर का एक कंडीशन बनता था, रेशनल नंबर का एक कंडीशन था ना, कि P and Q should be in their lowest term, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। अब सुनो भाई, अब क्या कहता है दोस्त कि फ्रैक्शंस with same denominator are called like fractions, and if the denominators are different they are unlike fractions, ठीक है। देख लो भाई, like fractions और unlike fractions किसको कहेंगे भाई, ध्यान रखिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है, दो दो फ्रैक्शन लेना है आपको, याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको लाइक फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है उसको अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए fractions can be compared by converting them into like and then arranging them in ascending or descending order। कंपैरिजन, फ्रैक्शन का कंपैरिजन कब पॉसिबल है, फ्रैक्शन का कंपैरिजन कब पॉसिबल है, जब उसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, किसी भी फ्रैक्शन को, दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करने के लिए हम लोग को कन्वर्ट करना होगा लाइक फ्रैक्शन में, और लाइक फ्रैक्शन में जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो उसको हम लोग या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक कैन बी डन बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग देयर न्यूमरेटर्स। भाई लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम, जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लिया 3/5 प्लस 4/5 है, तो बेटा 3 + 4/5 डायरेक्ट लिख दो ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 7 खत्म, ठीक है। अब सुनो, एडिशन और सब ऑफ अनलाइक कैन बी डन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस। कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस, इसका मतलब ध्यान देना, मान लिया जाए 3/5 है प्लस
मान लिया कि 2/10 है, ठीक, 2/10 मैंने रखा। तो सबसे पहले इसको ऐसे तो डिनोमिनेटर भी लेके चलता 10 ये है, लेकिन लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग ये कर लेते हैं 6/10 प्लस 2/10 दैट इज इक्वल टू 8/10। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5 ये मेरा आया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सुनो, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 and can be written in a form using a decimal point called decimal number of decimals। सुनो इसको भी देख ही लो। मान लिया जाए 64/10 रहा, ठीक है, तो एक जीरो रहेगा ना बेटा, यूनिट प्लेस के पहले जीरो लगा दीजिएगा। अगर यही 2 जीरो रहा तो बेटा 2 प्लेस के जीरो, 0.64। यही अगर 3 जीरो रहा कितना करेंगे, 0.064। ठीक है, इसी तरह से यही होता है हमारा फ्रैक्शन जो 10 और 100 के बजाय, ये आसान पड़ता है। ठीक है, place value of the place immediately after decimal point, 10th place is 1/10, that of next place that is 100 place is 1/100 and so on। ये तो कॉमन चीज है भाई, प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है ना। अब सुनो, अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, fractions can be converted into decimal by writing them in the form with denominator 10 100 and so on। मतलब डेसिमल में अगर कन्वर्जन आपको करना है तो उसको डिवाइड करना, डिनोमिनेटर रखना होगा 10 या 100। ठीक है, सिमिलरली डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस बाय रिमूविंग देयर डेसिमल पॉइंट्स एंड राइटिंग 10 100 etc, सेम वही इन द डिनोमिनेटर्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डेसिमल्स। ठीक है, अब सुनो, decimal numbers can be compared using the idea of place value and then can be arranged in ascending or डिसेंडिंग ऑर्डर। सुनो बेटा, अभी मैं मॉड्यूल सेशन ले रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि मॉड्यूल सेशन में जो जो है डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, फ्रैक्शन को हम लोग एक बार और डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। ठीक, अब सुनो, देखो, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू मैंने आपको समझाया था, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू मैंने सबको समझा दिया, ठीक है, तो उसमें कोई इश्यूज तो होगी नहीं। वो मतलब अगर डेसिमल, अभी मैंने आपको डेसिमल कन्वर्ट किया, अब अगर यही बेटा देखो, ये जो मैंने कन्वर्जन किया, गौर कीजिएगा, अब अगर आपको कहा कि 0.064 को आप कन्वर्ट कीजिए, बेटा सीधा 64 लिखना, पॉइंट के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो रख देना। यही ये पार्ट कहना चाह रहा है, यही ये पार्ट जो है ना, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आप सुनिए भाई, डेसिमल्स कैन बी एडेड और बाय राइटिंग देम इट्स इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। भाई इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। Many daily life problems can be converting different units of measurement such as money, length, weight in the decimal form and then adding or subtracting them। इतना है। अब सुनो, convert decimal into fraction, convert decimal into fractions। भाई डेसिमल इंटू फ्रैक्शन की बात कर रहा है, कन्वर्ट 0.50/1। तो भाई इसमें चुपचाप देखो, कुछ मत करो, ये जो 100 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया है ना, वो सब कुछ नहीं करना, 0.5 को कर रहा है इतना, तो भाई सीधा सीधी 50/100, एक जीरो से एक जीरो, 5/10 इज इक्वल टू 1/, दैट्स ऑल। काहे का इतना स्टेप लेना है भाई, इतना स्टेप आपको 6 7 के बच्चे थोड़े हैं, है ना। अब देखो दोस्त, अब क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स ऑन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं। करण परचेज 50 कंप्यूटर्स फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर। करण कितना कंप्यूटर खरीदा, 50, ओनली टू डिस्कवर दैट 10 ऑफ देम वर डिफेक्टिव। उसमें से 10 डिफेक्टिव निकल गए, ठीक, 10 डिफेक्टिव निकल गए, तो आपसे क्या कह रहा है, 50 सही कंप्यूटर कितना है, मतलब 50 कंप्यूटर्स में से डिफेक्टिव कितने हैं, और डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव बेटा 10 है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 40। ठीक, तो डिफेक्टिव का रेशियो निकालने के लिए कह रहा है टोटल कंप्यूटर परचेज बाय करण। तो भाई 10/50 इज इक्वल टू 1/5, दैट इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, अगर इसका कहता तो 40/50 0.8 होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो 5 से 4 को डिवाइड कैसे करते हैं, 5 से 4 को अगर डिवाइड किए तो कुछ नहीं हो तो 0 0, 5 8 जा 40, कैंसिल, 0.8, यही 0.8 लिखा है। ठीक है, चलिए भाई,
हो गया क्लियर फर्स्ट एग्जाम्पल आपका। अब ये तो सेकंड और थ्री। अब 1/2 इन डेसिमल, भाई 1/2 इन डेसिमल 0.5, खत्म, काहे का टेंशन लेना। अब सुनो, देखो अब क्वेश्चन पे बात करते हैं, सैंपल क्वेश्चन ऑन फ्रैक्शन। इफ 3/2 ऑफ अ नंबर इज 9, 3/2 माना कि वो नंबर x है, तो इसका 3/2 कितना है, 9। 3x/2 इज इक्वल टू 9, implies 3x इज इक्वल टू 2 क्रॉस 9, implies x is equal to 2 cross 9 upon 3, 3 3 is the 9, that is equal to 6, 6 is the answer। ऐसे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, 3 3 is 6, x is equal to 3 2 is 6, खत्म। ठीक है, अब कुछ नहीं करना ना बेटा, किसी 3/2 ऑफ अ नंबर इज 9 है ना, तो जो नंबर का रहेगा ना उसका रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देना, 2/3, 3 3 is 9, that is equal to 6, यही आपका आंसर आएगा, दैट्स ऑल, कोई फालतू नहीं। ठीक है, अब देखो 1.73 एंड 2.7, देखो एक ट्रिक्स का भी मैं आपको बताऊंगा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी है आपका, ठीक। मैं सारा कंप्लीट करने, देखो जब मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करूंगा ना, वहां पर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं इजीली, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, कैसे मल्टीप्लाई आप करें इजीली। ठीक है, अभी तो जो मॉड्यूल आपका दिया हुआ आप चुपचाप कीजिए। 1.73 को बेटा 173/100 लिख सकते हैं, एंड इसको 27/10 लिखते हैं। ठीक, अब सुनो 173 इंटू 20, इसको हम देखो कैसे करते हैं ना बेटा, दिमाग चलाना है हमको। 173 इंटू 27 हम लोग को करना है, ठीक है। तो 173 इंटू 2 कितना होता है, ध्यान रखना है आपको। 173 इंटू 2 कितना होगा, 6, ठीक, सॉरी 346, 346, 346 इसमें, और 173 इंटू 7 कर लो, ऐड कर दो, 4 ही आएगा ना, सॉरी 1 आएगा, ये 1 आएगा, 1, 46 71 अपॉन कितना है, 3 जीरो है, 3, 4.671, ये आएगा 4.671। ठीक है, अब सॉल्व द फॉलोइंग, 4 माइनस 1/3, तो बेटा 4 माइनस 1/3 कुछ नहीं करना है, इसको लाइक फ्रैक्शन में करना है तो 4 इंटू 3/3 कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 12/3 माइनस 1/3 मीन्स 11/3, 11/3, 11/3 इसका आंसर आएगा। अगर आपको तोड़ा है तो 11/3 आया है भाई, तो सिंपल सी बात है, 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको आप 11 को, 3 3 जा 9, पॉइंट 3 6 जा 18, फिर 0 3 6 3.66, 3.67, राउंड फिगर, राउंडिंग ऑफ फिगर मैंने बताया, 6 6 आ रहा है, फिर लगातार फिर 6 6 6 6 ऐसे बढ़ते जाएगा, तो 3.67 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब देखो दोस्त, अब क्या आया है, ये तो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1.178 इफ वन ऑफ देम इज 0, ये 0.49 नहीं है भाई, 0.49 होना चाहिए, ठीक है, 0.49, चुपचाप क्या करो, 1.178 डिवाइडेड बाई 0.49, ठीक, तो 1178 अपॉन 1 पर 3 जीरो अपॉन 49/100 बराबर 1178 अपॉन 49 इंटू 100/1000, ये कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, 49 से कर दो 7 से, ये मेरे हिसाब से कटना चाहिए, मेरे हिसाब से इसको 7 7 4 7 4 1178 है ना, 1178 मेरे हिसाब से 4 1178, बस इतना ही रखो, फिर 7 से इसको अगर हम काटते हैं तो एक और 10 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 7 से 7 2 7 2 14, 2.4, सिंपल 24 अप्रोक्स आएगा, 24/10, एक और पॉइंट भी आ जाएगा,
तो एक 10 हम लोग हटा देंगे तो 2.4 आपका आएगा, 2.40। यही करना है आपको, ठीक है। आधा नंबर तो सिर्फ प्रोडक्ट दिया हुआ है ना भाई, प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। और ये सारे ट्रिक्स मैं आपको ये मान के चलो ना कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, सबका एक ट्रिक्स है, मैक्सिमम क्वेश्चन का एक ट्रिक्स है, मैं आपको बताऊंगा। 1/4 of a number equal 4/5, what is the number? 1/4 of a number, भाई 1/4, 4/5 और 1/10। भाई ये तो पहले तो ये सॉल्यूशन काहे का दिए हैं, ये काहे का सॉल्यूशन दिए हैं, ये गलत बना है। 1/8 ऑफ एक्स तो है नहीं, ये कॉपीड, देखो कॉपीड भी ना इंसान को अच्छे से करना चाहिए, इन लोग को कॉपी भी करने नहीं आता है यार, बताओ, कॉपी भी करने नहीं आता। 1/4 मतलब 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है, 4/5 डिवाइडेड बाई 1/10, मतलब x/4 इज इक्वल टू 4/5। देखो डिवाइड रहे ना तो ऐसा कर दो, 5 2 जा 10, मतलब x इज इक्वल टू 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एकदम आराम से देखो इसके सॉल्व, इसीलिए मैं कहता हूं मैं मॉड्यूल जो है ना प्रेफर नहीं करता हूं, क्यों, यही रीजन है कि मैं मॉड्यूल प्रेफर नहीं करता। कोई मतलब था बेटा बताओ, इसका कोई मतलब ही था आपको, आपको लगता है कि इसका कोई मतलब था? कोई मतलब नहीं था, मत देते यार, क्यों गलत दिए? दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, एकदम रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चे फंस जाते हैं। हाँ, अब देखो यही है आपका फ्रैक्शन, ठीक है भाई, फ्रैक्शन ये है। तो बेटा चलते हैं हम लोग फ्रैक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, पहले तो एक क्वेश्चन में समझा दूं, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल प्रॉपर या इम्प्रॉपर करना है। ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 प्लस 1/5 अपॉन 2 2 जा 4 और 1 5/2 डिवाइडेड बाई 1/5 है। ध्यान से देखिएगा, इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा हमको, सिंपल, सबको इक्वल करने के लिए 5/2 इंटू 5/5 अकॉर्डिंग टू आपके मॉड्यूल में, ठीक है, आपके लाइक और अनलाइक पे मैं बात कर रहा हूँ। और इसको करने के लिए 2/2 करना होगा बेटा, ये 5/2 डिवाइड का सिंपल 5/1, ठीक। देखो तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 3 28/10 अपॉन 25/2, मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा, 28/10 इंटू 2/25, 2 5 जा 10 मीन्स 28/125, यही इसका आंसर आएगा, 28/125 फर्स्ट का, ठीक है। आप देख लीजिए 27 बाई, नहीं 27 तो नहीं आना चाहिए भाई, यस 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 27 आएगा बेटा, 27 आएगा, 27 ही आएगा, 27 ही आएगा, सॉरी 27/125, ये 5 5 या 25, 25 प्लस 2 कितना होगा, 27 होगा ना, ठीक है, क्लियर। अब चलिए भाई आ जाइए, ये देखो इनका एक गलती और, मिस प्रिंटिंग, उफ, ये किस क्वेश्चन का दिए हैं भाई, ये किस क्वेश्चन का है, कहाँ वेट ऑफ अर्थ सॉल्यूशन, ये कौन सा सॉल्यूशन है भाई, इसका क्वेश्चन ही जिसका गायब है, अब मैं कौन सा जानूं यार, ठीक है, अब मैं कौन सा जानूं, चलो कोई नहीं, हटा दो बेटा। ये तो मैंने आपको बता दिया अभी, डेसिमल्स है ना, डेसिमल्स तो मैंने आपको बता दिया ये सारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है ना, रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, रिकॉग्नाइज वेट करें, डिस्टेंस करें, ये सब के लिए, ठीक है, फ्रैक्शन में, ठीक। अब सुनो, फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन में मैंने आपको निकालना बता दिया है कैसे, कन्वर्जन, कन्वर्जन मैंने बता दिया है, ठीक है। और ये इतना मैं नहीं चलूंगा, कोई मतलब नहीं बनता, रियल लाइफ एप्लीकेशन, देखो रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है, देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, परसेंटेज ये समय ये काम आएगा, तो परसेंटेज हम लोग को पढ़ना ही है, तो फिर काहे का परसेंटेज में हम लोग डिस्कस करें ना, इसमें हम क्यों डिस्कस करें, है ना। तो देखो अब कह रहा है कि 5 इंटू 1/2 को आप क्या कीजिए, डेसिमल फ्रैक्शन में कीजिए, इसका मतलब ये कितना होगा भाई, 5/2, 5/2 अगर आया तो बेटा एकदम बड़े साधारण तरीके से बात करना,
कुछ नहीं करना ना, तो दोनों में 5/5 से कुछ ना समझ में आए, इक्वल करना। 25/10, बेटा 10 का फॉर्मूला याद है ना कि 10 क्यों मैंने किया 2.5, दैट्स ऑल। नहीं, उतना नहीं करना है, 2 से डिवाइड कर दो भाई, 2 2 जा 4, 1.0, 2 5 जा 10, खत्म, 2.5। हम इनके मेथड से चले, ऐसा कोई जरूरी थोड़े है, ये तो 9 का मेथड उठाए। 9.9 इंटू डेसिमल फ्रैक्शन, सीधा 99/10, बस एक में है, पॉइंट में, खत्म भाई। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, नंबर्स में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसीलिए मैंने पहले आपको क्या बताया बेटा, सेट बता दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आपको तो पता होगा, है ना। हम लोगों ने सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब कर लिया। अब देखो इसमें मैंने क्या छोड़ा था आपको, मैंने बोला था कि बेटा रिलेशन तो मैं अभी नहीं करूंगा, है ना। सब गुना भाग जितना भी होता है, ये देखो ये भी हमने बताया था ना, इस टाइप का भी हमने, ठीक है। इसको पता है क्या कहते हैं बेटा, इसको लैटिस डायग्राम भी कहते हैं, लैटिस डायग्राम, लैटिस, LATTI। रुक जाइए थोड़ा सा बेटा, टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट चलते रहता है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी मुझे इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो अब सुन लीजिए, इसको क्या कहते हैं बेटा, लैटिस डायग्राम, LATTICE, लैटिस डायग्राम, लैटिस डायग्राम, ठीक है भाई। चलो अब देखो, ये मैंने बता ही रखा है आपको, और इसका कोई मतलब नहीं। अब देखो याद करो, इस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मैंने किया था, है ना। अब सुनिए, आगे आ जाइए बेटा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आज हम लोग किए थे ना, ये किए थे ना इस टाइप का क्वेश्चन, आज बोल रहा हूँ, पहले के क्लास में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सब क्वेश्चन तो मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा। सबसे पहले रिलेशन, तो मैंने भाई बेटा रिलेशन छोड़ा है, तो मैं रिलेशन अभी बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। अब रिलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन पहले हम फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन देखने के बाद, ठीक है। और ये सब पार्ट जो है ना, ये सब ऑर्डर रिलेशन, ये सब इक्विवेलेंस रिलेशन, सब उसी का है, ठीक है। आइए सुनो, टॉलरेंस रिलेशन कुछ नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंस, ठीक है। बस यही हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम, भाई नंबर सिस्टम तो इसके क्वेश्चंस तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं, इसके क्वेश्चंस तो हम लोगों ने ऑलरेडी, हाँ एक चीज और था बेटा, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड प्रॉब्लम है और 2 वेरिएबल है, तो बेटा याद रखिएगा ना, लीनियर इक्वेशन हम लोग करेंगे और यही नंबर सिस्टम में ही करेंगे। तो एक काम मैं करता हूँ, सेट थ्योरी रिलेशन के पहले ना मैं लीनियर इक्वेशन अभी कर लूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, फिर मैं थोड़ा फ्रैक्शन फिर से एक रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको पूरा उतना जानने की आवश्यकता नहीं है। लीनियर इक्वेशन, फ्रैक्शन, और तब फिर मैं करूंगा रिलेशन। देखो रिलेशन जो है ना वो थ्योरी है, ठीक। तब तक आपका रिवीजन भी हो जाएगा सेट का, और सेट मैंने 2-3 लेक्चर्स में डाले हैं, 2-3 लेक्चर्स इजी थी क्योंकि थ्योरी पार्ट है। अब फिर से जब लीनियर इक्वेशन आएगा तब तो बेटा थ्योरी पार्ट नहीं ना आएगा, ये तो थ्योरी पार्ट आएगा नहीं, ठीक है। फ्रैक्शन छोटा सा एक टॉपिक होगा, फ्रैक्शन हम लोग कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, उसके बाद रिलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, आगे इतना ही में कम है, लिस्ट ऑफ अदर हम लोग को नहीं देखना, लेकिन मैं आपको लेसन 7 दिखलाऊंगा। रीजन क्या है पता है, देखो आप, रीजन क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन तो ठीक है, इसका तो कोई डिफरेंशियल, ये बच्चा वाला ये 7-8 का उतार दिए हैं, वो हम मुझे जरूरत नहीं है। खैर ये सब तो मैं बताऊंगा आपको, क्यूमुलेटिव, एसोसिएटेड, याद करो, मैंने आपको सेट थ्योरी में ये सारा कुछ आज बता रखा है, नेक्स्ट पीछे वाले क्लासेस में, है ना। ये सारा कुछ बता रखा है, अब वही मैथमेटिकली हम लोग बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव भी बताया था मैंने, ठीक है। सैंपल क्वेश्चंस मुझे नहीं देखना है, मुझे, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ बेटा, इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ चीजें पहले करी हैं, और जो आपको बाद में दिया है तो वो मैं आपको उस वक्त नहीं बताऊंगा, है ना, वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। जैसे देखो ना, मैं दिखा रहा हूँ, परसेंटेज के बाद आपका जो आता है प्रोपोर्शन, रेशियो,
मीन एक्सट्रीम्स, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, सैंपल क्वेश्चंस, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, एस्टिमेशन मेथड, ये क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, निगेटिव। देखो मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ ना एवरेजेस, यस एग्जैक्टली मैं यही दिखाना चाह रहा था आप लोग को, एवरेज, यही पार्ट में आपको दिखलाना चाह रहा था, ठीक है। अब क्यों दिखलाना चाह रहा था वो देख लो बेटा, हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, बेटा हम लोगों ने ये डिस्कस किया है ना, बेटा हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। और आप तो ये बोलेंगे इनका तो इतना छोटा सा दिया, मैंने तो पूरा डिटेल्स में आपको डिस्कस कर दिया है ना। तो ये एवरेजेस हैं ये सब, ये इसी में आएंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट एंड सिंपल देखो, बहुत ज्यादा आपका नहीं होने जा रहा है, ये याद रखिएगा कि आपको अगर लग रहा होगा बेटा कि बहुत ज्यादा होगा, तो बेटा ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होगा, इतना हम लोग को सोचना ही नहीं है, ठीक। तो ये बहुत ही आसान तरीके, अभी मैं 2 3 या 4 से 5 लेक्चर्स अभी मैं और आपको नंबर सिस्टम के ही डालूंगा, क्योंकि ये बेसिकली ये टॉपिक्स नंबर सिस्टम के हैं नहीं, लेकिन अटैचमेंट है नंबर सिस्टम से। देखो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है ना बेटा, वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अभी 4 5 लेक्चर्स आपके जाएंगे, मैं अभी लीनियर इक्वेशन बताऊंगा, एक क्लास में लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल बता दूंगा, एक में आपको मैं बता दूंगा फ्रैक्शन, एक में आपको बताऊंगा रिलेशन, रिलेशन में ही 2 3 लेक्चर्स जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बोरिंग मुझे करना नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।